गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। और अभी तक आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आई होप आप क्विज डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करते होंगे। पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है आज का विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, पीड़ित, सताया हुआ, उसे बोला जाता है विक्टिम। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रे, टारगेट, कैजुअलिटी, क्वारी, फेटेलिटी। एंटोनिम्स है अटैकर, असेलेंट, ऑफेंडर, कल्प्रिट। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हमारे सोचने का नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज को देखने का परिप्रेक्ष्य, उसे बोला जाता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के सिनोनिम्स है व्यू, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, आउटलुक, एंगल, एटीट्यूड, प्रोस्पेक्ट। एंटोनिम्स है होपलेस, अनप्रॉमिसिंग और इफेक्टलेस। पेट्रियाटिक। पेट्रियाटिक का मतलब तो सभी जानते हैं, जो देशभक्त होता है, अपने देश के प्रति प्रेम, देशभक्तिपूर्ण, उसे बोला गया है पेट्रियाटिक। पेट्रियाटिक के सिनोनिम्स है लॉयल, फेथफुल, चेवनिस्टिक, नेशनलिस्ट, ड्यूटीफुल। एंटोनिम्स है डिसलॉयल, अनपेट्रियाटिक और ट्रेट्रस। ट्रेट्रस। स्प्रास। स्प्रास यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्प्रास का मतलब होता है संख्या में कम होना, तितर बितर, थोड़ा बहुत, छिटपुट, उसे बोला गया है स्प्रास। स्प्रास के सिनोनिम्स हैं स्कैंटी, स्कैर, स्कैंट, मीगर, इनएडिक्वेट। एंटोनिम्स अबंडेंट, फुल, प्लेंटिफुल, डेंस। होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, सभी चीजों का समावेश होना, अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, मतलब सभी चीजों का समावेश होना, सर्वांगीण, पूर्णतावादी, उसे बोला गया है होलिस्टिक। सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, एंटायर, फुल, यूनिवर्सल। एंटोनिम्स है ऑटोमिस्टिक, एटोमिस्टिकल, इनकम्प्लीट और पार्शियल। एटोमिस्टिक, एटोमिस्टिकल, इनकम्प्लीट और पार्शियल। अफुट। अफुट वैसे तो एक तो पैदल चलना होता है, वो सभी को पता होगा। अफुट का दूसरा मतलब होता है किसी तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है, कोई योजना तैयार की जा रही है और हम उस योजना से, उस प्लानिंग से, कोई काम चल रहा है, हम उससे अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी ना हो उस चीज की, दैट इज कॉल्ड अफुट। सिनोनिम्स है अंडरवे, हैपनिंग, इन प्रोग्रेस, गोइंग ऑन, करंट। एंटोनिम्स है एंडेड, फिनिश्ड, कंप्लीट। कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक सूत्र में पिरोना चीजों का, यूनाइट करना, इकट्ठा करना, मिलाना, उसे बोला गया है कन्वर्जेंस। सिनोनिम्स है इंटरसेशन, जंक्शन, मीटिंग, कंजंक्शन। एंटोनिम्स है डाइवर्जेंस, आइसोलेशन, डाइवर्जेंसी, कन्फ्लिक्ट। मोडालिटी। मोडालिटी का मतलब होता है किसी तरह से कोई काम किस तरह से किया जाएगा, तौर तरीका, रूपरेखा एक तैयार करना, किस मैनर में, किस मेथड से की जाएगी चीजें, उसे बोला गया है मोडालिटी। मोडालिटी के सिनोनिम्स है मोड, मैनर, मेथड, स्टाइल। एंटोनिम्स है इनविजिबिलिटी, एडवांटेज, काम। डायनामिक का मतलब होता है एकदम एक्टिव, ऐसा व्यक्ति जो एकदम एक्टिव हो, गतिशील, ऊर्जावान, शक्तिमान, उसे बोला गया है डायनामिक। सिनोनिम्स है एनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव, विगरस, स्पिरिटेड। एंटोनिम्स है डल, पैसिव, इनएक्टिव, लेजी। एथनिक। एथनिक का मतलब होता है किसी विशेष जाति या धर्म से संबंधित रखने वाले लोगों की बात की जा रही है, उसे बोला जाता है एथनिक। सिनोनिम्स है कल्चरल, रेशियल, नेशनल, ट्राइबल। एंटोनिम्स है नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। हेरिटेज। हेरिटेज तो सभी जानते हैं, जो हमारी विरासतें होती हैं, पुरानी जो धरोहरें होती हैं, विरासतें, उन्हें बोला जाता है हेरिटेज। हेरिटेज का सिनोनिम्स है इनहेरिटेंस, लेगेसी, एंसेस्ट्री, पेरेंटेज, एक्सट्रैक्शन। एंटोनिम्स है मॉडर्न, एंटीसीडेंट और बेस। वेनगार्ड। वेनगार्ड का मतलब होता है किसी तरह के कोई कार्यक्रम को लीड करना, नेतृत्व करना, कर्णधार, उसे बोला गया है वेनगार्ड। मतलब सबसे आगे रहना, डायरेक्शन देना किसी चीज को, किसी सोसाइटी को डायरेक्ट करना या फिर इस तरह के किसी ग्रुप का नेता होना, दैट इज कॉल्ड वेनगार्ड। सिनोनिम्स है फोरफ्रंट, फ्रंट, लीड, प्रिकर्सर, फोर। एंटोनिम्स है रियर, बैकग्राउंड, बैरियर, बैकएंड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बोयेंसी, सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है बोयेंसी। बोयेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक अच्छे उसमें होना, पोजीशन में होना। यहाँ पे इकोनॉमी की बात की गई है, मतलब बढ़ती हुई अवस्था में होना, अच्छी स्थिति में होना, उसे बोला गया है बोयेंसी। बोयेंसी के सिनोनिम्स से चेयरफुलनेस, रेजिलियंस, लाइवलीनेस, चीयर, हैप्पीनेस। एंटोनिम से डिप्रेशन, डिसअपियर, ग्लूम और एंग्स्ट। अपटिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत वृद्धि होना, किसी चीज़ में इजाफा होना, उसे बोला गया है अपटिक। सिनोनिम से राइज, एडिशन, इंक्रीमेंट, बूस्ट, गेन। एंटोनिम से डाउनटिक, डिक्लाइन। किटी का मतलब होता है एक खास उद्देश्य के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए सभी लोगों के द्वारा इकट्ठा गया कोई पैसा, धन, सामूहिक धन या कोष, उसे बोला जाता है किटी। सिनोनिम से पूल, फंड, रिजर्व्स, सेविंग्स, बैंक। एंटोनिम से डेट्स, लायबिलिटी और पॉवर्टी। फटीग का मतलब होता है मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा थकान होना, थकावट, उसे बोला गया है फटीग। एंटोनिम से टायर, एग्जॉस्ट, वियर, एनर्वेट। एंटोनिम से एनर्जाइज, रिफ्रेश, एलेक्ट्रिटी और इंटरेस्ट। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पुनः मिल जाना, चीज़ों का एकदम मेल जोल होना, पुनर्मिलन, सुलह, उसे बोला गया है रिकंसिलिएशन। सिनोनिम से कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, एग्रीमेंट, बैलेंसिंग। एंटोनिम से कन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, कम्बैट, डिसएग्रीमेंट। बोलस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, समर्थन देना, उसे बोला गया है बोलस्टर्ड। सिनोनिम से रीइंफोर्स्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, बैक्ड। एंटोनिम से अबेट, चैलेंज्ड, डैमेज्ड, डेमोलिश और डिस्ट्रॉय। टेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि तर्क संगत हो, मुनासिब हो, मान्य हो, जस्टिफिएबल, उसे बोला गया है टेनेबल। सिनोनिम से जस्टिफिएबल, रीजनेबल, डिफेंसिबल, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम से इलॉजिकल, अनसस्टेनेबल, अनरीजनेबल और अनजस्टिफिएबल। सिक्वेंशली का मतलब होता है एक के बाद एक चीज़ों का होना, यथाक्रम या क्रमानुसार, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशली। सिनोनिम से कंसेक्टिवली, सक्सेसिवली, कंसेक्टिव, सीरियली, इन टर्न। एंटोनिम से एट वंस, अफोर, एट, ऑल एट वंस। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होना, मुद्रास्फीति, मूल्य की वृद्धि दर, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन। सिनोनिम से इंक्रीज, एक्सपेंशन, राइज, एक्सटेंशन, ग्रोथ। एंटोनिम से डिफ्लेशन, डिक्रीज, कलेप्स, रिडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। नज अप, वैसे ये वर्ड नज होता है, मैंने अप भी साथ में ले लिया है। नज का मतलब होता है डिसेंटली, हम किसी को कई बार बात करते करते कोहनी से मार देते हैं, ऐसे इस तरह से आप इमेज में देख पाएंगे। स्लाइटली या किसी भी चीज़ का थोड़ा वृद्धि होना, आगे की दिशा में बढ़ना या कोहनी से धकेलना किसी को, उसे बोला गया है नज। नज के सिनोनिम से पोक, प्रोड, पुश, एल्बो, टच, जैब। एंटोनिम से पुल, डैम्पन, डॉन्ट और डिस्करेज। मैंडरिन्स, मैंडरिन्स वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट होते हैं जिनका काम ऊंचे स्तर पे पॉलिसीज को फ्रेम करना होता है, योजनाओं को बनाना होता है, उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। मैंडरिन्स के सिनोनिम से ब्यूरोक्रेट, फंक्शनरी, ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट। एंटोनिम से कॉमनर, लूजर और नोबडी। द लास्ट लैप, द लास्ट लैप यहाँ पे वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। द लास्ट लैप का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया का, किसी भी काम का उसके अंतिम चरण में होना, अंतिम पड़ाव पर होना, उसे बोला जाएगा द लास्ट लैप। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है धीरे धीरे फिसलना, सरकना या कमी आना किसी चीज में, धीरे धीरे स्लाइटली सरकते रहना, फिसलते रहना, उसे बोला गया है ग्लाइड। ग्लाइड के सिनोनिम से स्लिप, स्लाइड, ड्रिफ्ट, फ्लोट, सेल। एंटोनिम से फ्लॉन्डर, स्ट्रगल, सिंक। एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की हमारी लालसा, इच्छा, महत्वाकांक्षा, उसे उन्हें बोला जाता है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस के सिनोनिम से एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप, विश। एंटोनिम से लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी का मतलब होता है हम अपने आप से संतुष्ट हैं, आत्मसंतुष्टि होना, उसे बोला गया है कंप्लेसेंसी। सिनोनिम से सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। एंटोनिम से एगोनी, बर्डन, एंग्जाइटी और मॉडेस्टी। स्लैकनिंग, स्लैकनिंग का मतलब होता है किसी भी मतलब एकदम लेथार्जिक हो जाना, ढीला पड़ जाना, लेस एक्टिव, उसे बोला गया है स्लैकनिंग। सिनोनिम से रिलैक्स, लूजन, डिमिनिश, लेसन। एंटोनिम से टाइटन, फॉरवर्ड, क्विकन और स्ट्रगल।
हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, प्रतिकूल परिस्थितियां होना, उसे बोला जाता है हेडविंड्स। सिनोनिम्स एडवर्स, वाइंड, वाइंड, क्रॉस विंड, ब्रीज और एयर। एंटोनिम्स है डाउन विंड, ब्लो, काम और टेल विंड। विंड है, वाइंड नहीं, विंड, हवा वाला। कन्वीन्ड का मतलब होता है बैठक आयोजित करना, मीटिंग आयोजित करना, बैठक बुलाना, दैट इज कॉल्ड कन्वीन्ड। सिनोनिम्स है गैदर्ड, असेंबल्ड, समन्ड, कॉल। एंटोनिम्स है adjourn, डिस्पर्स, कैंसिल और डिसमिस। एम्बिट का मतलब होता है किसी भी एक क्षेत्र, एक सीमा, एक स्पेसिफिक एरिया की बात की जा रही है, परिधि, दायरा, क्षेत्र या सीमा, उसे बोला गया है एम्बिट। सिनोनिम्स है स्कोप, कंपास, रेंज, ऑर्बिट, रीच। एंटोनिम्स है एंगल, एरिया और सेंटर। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।